केदारनाथ। कैसे निकले बाहर जाने का रास्ता? अच्छा भाई, अच्छा भाई, अब 2 घंटे हैं अपने पास। ये केदारनाथ की पौड़ियाँ। केदारनाथ धाम। कितनी चलिए, देर मत कीजिए। वो रास्ता दर्शन के लिए, दर्शन के लिए रास्ता उधर से। अच्छा, उधर ऊपर से। सर ट्रॉली बस का सर नजर मोदी बास्केट करना है। पूरा मंदिर सामने। दर्शन करने ये बद्रीनाथ जी का मंदिर है पूरा। ये बद्रीनारायण का मंदिर है। अंदर का भी दिखाया था मैंने, ये बाहर का सीन है। वे टू बद्रीनाथ। देखिए बद्रीनाथ हम जा रहे हैं और ये साथ साथ में अलकनंदा नदी भी हमारी बह रही है बाजू में ये साइड में, और ये विशाल पहाड़ हिमालय के, और ये देखिए लैंडस्लाइड का एरिया है ये, और यहाँ अक्सर यहाँ लैंडस्लाइड होती रहती है और इसका यहाँ पे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है यहाँ पे, जो बैकवर्ड ट्रैफिक मूवमेंट है उसके लिए।
साथ साथ हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। आराम से ऊपर जाएंगे। ये देखिए ऊंची पहाड़ी और उन पहाड़ियों के बीच में से ये देखिए किस तरह से ये धाराएं आकर एक नदी का निर्माण करती हैं। और ये नदी, ये पुल है भीम पुल, इस पुल को भीम पुल बोलते हैं। नीचे नीचे भीम पुल है। और ये जो है ये देखिए सरस्वती नदी, ये निकल कर ये यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत और यात्रा का समापन प्रयागराज में। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या खूबसूरत नज़ारा है। अद्भुत अद्भुत। बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें गिर रही हैं, लेकिन फिर भी ओए भाई एक फोटो बना ले। बहुत ही पवित्र स्थल है, बहुत पवित्र स्थल है ये। अद्भुत नज़ारा, अद्भुत नज़ारा। हर हर महादेव। केदारनाथ यात्रा शिव का आशीर्वाद, भोले शंकर का आशीर्वाद। मैं यहाँ पहुँच गया हूँ केदारनाथ मंदिर के सामने। ये गाय कौन सी? गाड़ी के नमस्कार। सन्मिता फिल्म्स के तमाम सब्सक्राइबर को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने 2 वीक पहले अपनी फिल्म सबीना का ट्रेलर रिलीज़ किया था और मुझे बहुत खुशी है, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया उसको। और आपको बताना है कि ये सबीना
फिल्म जो है अभी उसके रिलीज़ होने में थोड़ा सा वक्त हम लगाएंगे, क्योंकि अभी उस फिल्म को हम कुछ इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भेज रहे हैं और कुछ एक फेस्टिवल्स की ये शर्त है कि ये फिल्म कहीं रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, तो मे बी 3 महीने लगेंगे अभी उस सबीना को आने में। वैसे बताऊं, वो फिल्म में जितने भी लोगों ने देखा है बहुत तारीफ़ करी है उस फिल्म की, और उस फिल्म का एक सॉन्ग भी है जिसे मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए रिलीज़ करूँगा। बहरहाल आपको मैं बताऊं कि अभी मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं, जो उत्तराखंड में है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, बहुत ही खूबसूरत यहाँ की सौंदर्य है, और मैं चाहता हूँ कि इस जो सौंदर्य है वो आप सबों को भी मैं दिखलाऊँ। तो चलिए मैं आपको बद्रीनाथ की यात्रा की कुछ तस्वीरें दिखलाता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ बद्रीनाथ के रास्ते में अभी बिल्कुल ये हाल फिलहाल का ये लैंडस्लाइड किस तरह से ये सड़क मार्ग प्रभावित हुआ है, और ये बिल्कुल अलकनंदा नदी के बाजू में देख लीजिए आप ये क्या स्थिति है सड़कों की। कितना दुरूह कार्य होता है जब आप इस तरह के मार्ग पर खुद अपनी गाड़ी को ड्राइव करके जाते हैं। ये मैं आपको पहाड़ियों की ऊंचाइयां दिखला रहा हूँ कि किस तरह से ये हुआ है। पूरा लैंडस्लाइड एरिया है। हाईली लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, इसको मैं कहूँ कि अभी तो किसी तरह की बारिश भी नहीं हो रही है। ये अक्टूबर का महीना है, मानसून भी इस क्षेत्र से वापस चला गया है, लेकिन फिर भी जो चैलेंजेस हैं इस रूट पे ड्राइव करने के, बद्रीनाथ के रूट पे ड्राइव करने के, है तो बहुत रोमांच भरा ये यात्रा होती है, बहुत ही रोमांच भरी यात्रा होती है ये। लेकिन मेरी सलाह सबों से है कि बहुत सहज के, बहुत ही सावधानी पूर्वक इस यात्रा को संपन्न करें। ये मैं आपको अद्भुत दृश्य दिखला रहा हूँ। ये है सरस्वती नदी का उद्गम, वही सरस्वती नदी जो गंगा यमुना सरस्वती, और ये सरस्वती नदी संगम में इलाहाबाद में प्रयागराज में ये जाकर ये संगम में मिलती है गंगा और जमुना से। ये सरस्वती नदी का उद्गम है, और ये माँ सरस्वती का मंदिर, ये भारत के प्रथम गांव माना जो कि उत्तराखंड में है, डिस्ट्रिक्ट चमोली में, वहाँ पर है स्थित है ये देखिए अद्भुत नज़ारा, अद्भुत नज़ारा। मैं तो देखकर बिल्कुल विस्मित हो गया इसको देखकर। आपको दिखाता हूँ, देखिए इसको जूम करके दिखला रहा हूँ मैं। बद्रीनाथ धाम का विहंगम दृश्य इस वीडियो में। मंदिर है, माना गाँव है, सरस्वती है, चीजें तो बहुत है, चीजें तो बहुत है। ये अलकनंदा नदी है। अपने सामान की व्यवस्था स्वयं करें और सावधान रहें। धन्यवाद। ये देखिए खूबसूरती वादियों की, इन पहाड़ों की खूबसूरती देखिए, और ये देखिए किस तरह से जो है वो छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं पहाड़ों के ऊपर।
अभी हम लोग चमोली में हैं और चमोली में अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से आ रही है। ये देखिए अलकनंदा नदी। केदारनाथ से जो नदी निकलती है वो शायद मंदाकिनी नदी है और यहाँ पे बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है और ये अलकनंदा नदी हमारे साथ साथ चलेंगी वो बद्रीनाथ तक। अभी तक पानी गिर रहा है। और ये देखिए यहाँ पे किस तरह से मकान बनाए गए हैं और वो कितने दुरूह जगह पे ये मकान बनाए गए हैं। ये आपको देखिए दिखाता हूँ मैं आपको ये। और ये ऊपर से जब लैंडस्लाइड होती है, जो ऊपर से पहाड़ों के ऊपर से जो लैंडस्लाइड होती है, वो देखिए अभी भी उसके निशान हैं, उसके निशानात हैं यहाँ पुल के नीचे और उसके नीचे में ये मकान बने हुए हैं। और एक वो मकान देखिएगा, आपको थोड़ा जूम करके दिखलाता हूँ वो मकान में आपको। ये देखिए ये किस तरह से जो है वो मकान बने हुए हैं यहाँ पे और ये रिहायशी मकान है ये। और ये किस तरह से देखिए आपको मैं फिर से जूम करके दिखलाता हूँ किस तरह से लैंडस्लाइडिंग यहाँ पे इस एरिया में होती है। ये देखिए ये सारे लैंडस्लाइड के मार्क्स हैं, देख रहे होंगे आप। और ये सीधे नीचे आती हैं और ये यहाँ पे सारा रेजिडेंशियल एरिया है। ये देख रहे हैं आप देख रहे होंगे ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है। और ये क्योंकि भव्य इसलिए है कि हर कोई चाहता है कि अलकनंदा नदी के बैंक के ऊपर उनका मकान हो, लेकिन इसके लिए वो कितनी ये दुश्वारियाँ उनको सहनी पड़ती होंगी और कितना भय होता होगा लैंडस्लाइडिंग का इस अलकनंदा नदी के किनारे में रहने के लिए। लेकिन ये खूबसूरती अलकनंदा की क्या कहने इस बात पे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ये यहाँ से। ये देखिए आप। और ये सीधा रास्ता है, ये हाईवे है जो कि बद्रीनाथ से आ रहा है और हम इसी हाईवे से हैं बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त शाम के 4 बजने वाले हैं और यहाँ से 88 किलोमीटर दूर है बद्रीनाथ। चमोली से ये दृश्य मैं आपको दिखला रहा हूँ और बद्रीनाथ जाऊँगा तो फिर वहाँ से कुछ और दृश्य दिखलाऊँगा। फिलहाल अलकनंदा नदी के साथ साथ हम बद्रीनाथ की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। नमस्कार। क्या प्राकृतिक सौंदर्य है, देखिए। व्हाट अ वंडरफुल व्यू। इस सौंदर्य के क्या ही कहने। पहाड़ों की गोद में बसा ये छोटा सा गांव उत्तराखंड के चोपता के 12 किलोमीटर पहले हैं हम, तुंगनाथ के रास्ते में। खड़े हुई इधर। और ये मैं आपको दिखला रहा हूँ कि ये अभी बद्रीनाथ से हम जा रहे हैं बाई रोड और देखिए ये कितना लंबा जाम लगा हुआ है। और ये जाम कहाँ तक है मैं आपको दिखलाता हूँ। ये एक साइड से ये सारा जाम लगा हुआ है और इधर से ये पहाड़ियों से जो रास्ता जो इधर घूम कर ये जो रास्ता जा रहा है आप देख रहे होंगे। यहाँ मैं आपको जूम करके दिखलाता हूँ। जी जी कहाँ तक ये जाम लगा हुआ है ये। और सबसे बड़ी परेशानी इस क्षेत्र में यही है कि अगर जहाँ कहीं लैंडस्लाइड की वजह से अगर रास्ता थोड़ा सा रुका तो फिर जब तक उस रास्ते को क्लियर नहीं किया गया तब तक 2-3 किलोमीटर का जाम, 4-5 किलोमीटर का जाम तो बहुत आम सी बात है। और कई बार तो इस तरह से होता है कि ये जाम 15-15 किलोमीटर का ये जाम लग जाता है। तो फिलहाल अभी हम वेट कर रहे हैं कि ये जाम किस तरह से क्लियर हो। लोग ऐसा सुना है, ऐसा लोगों ने बताया कि वहाँ काम चल रहा है, वो
लैंडस्लाइड हटाने का, और जब लैंडस्लाइड हट जाएगी तो फिर ये जाम निश्चित तौर पर खुल जाएगा। ये देखिए एक और लैंडस्लाइड रास्ते पे। और बहुत बड़ा लैंडस्लाइड एरिया है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा लैंडस्लाइड एरिया है। और इन सभी चीज़ों को देखकर ये काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है यहाँ पर। यही कह रहे थे क्या ऊपर लग रहा है जाम लगा है। और जहाँ माँ सरस्वती गंगा की सहायक नदी इसको हम बोलते हैं, लेकिन ये सरस्वती नदी का जहाँ ये उद्गम स्थल है, वहीं पर भारत का प्रथम गांव है ये, और माना बोलते हैं इसको। और इसमें ये हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान है। ये देखिए दूर से आपको दिख रहा होगा ये, और ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और इसकी चाय की पहली दुकान 1962 से कहलाया मैं एक सच्चा भारतीय मैं हूँ। ये हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे। और ये सरस्वती नदी, क्या नज़ारा है यहाँ पर, क्या नज़ारा है यहाँ पर। और ये नारायण पर्वत के ठीक नीचे यहाँ पे माना गांव के अंदर ये जय श्री घंटाकरण महावीर योग गुरु का ये मंदिर, और ये गांव के अंदर, माना गांव के अंदर। और ये देखिए ये मंदिर का परिसर ये गांव के अंदर है। और देखिए अब ये गांव के अंदर के रास्ते से मैं वापस जा रहा हूँ अपने, जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी है, वापस यहाँ से बद्री धाम जाने के लिए। और ये हमारे छोटे भाई प्रणीत श्रीवास्तव, वो हमारे साथ में हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे शॉपिंग भी करी। यहाँ पे याक के ऊन का, वस्त्रों का बहुत ही अच्छा ये मिलता है। और उन्होंने एक ये आसनी भी ली है, और साथ में माँ सरस्वती के पावन जल भी हमने लिया वहाँ से, और कुछ शॉपिंग करी। और देखिए ये नर पर्वत का ये इधर से ये ऊपर गांव के अंदर से हम लोग, बहुत सरल जीवन है यहाँ के गांव के लोगों का, बहुत ही सरल जीवन है। और ये छोटे छोटे मकान, और ये मकान में 15 नवंबर के बाद यहाँ, चूँकि बद्रीनाथ का पट 15 नवंबर तक बंद हो जाता है, तो यहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ती है कि यहाँ के अधिकांश लोग वो चमोली चले जाते हैं या नीचे के गांव में चले जाते हैं, और ये गांव बिल्कुल सुनसान हो जाता है, जैसा कि हमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया। और ये देखिए इस तरह से जीवन है यहाँ पे। छोटे छोटे घर हैं लोगों के, ये आपको दिख रहा होगा। और ये सामने में ये नर पर्वत है, और ये नारायण पर्वत है, फिर से मैं आपको दिखला रहा हूँ। और ये गांव की ये पतली पतली गलियाँ, इसके अंदर ग्रामीण जीवन देखिए। पिट्ठू से लोग जाते हैं वो सरस्वती के उद्गम स्थल तक। यहाँ से ये यहाँ पे इनका मार्केट है, और ये मैं मार्केट में देखूंगा तो मैं किसी से बात भी करवाऊंगा आपसे मैं। ये रास्ता बाज़ार की तरफ जा रहा है, और चूँकि मैं लौट के आ रहा हूँ यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे हस्तकला ऊनी सेंटर है ये, यहाँ पे ऊन के वस्त्र मिल रहे हैं।
पिछले वीडियो में हमने आपको दिखलाया था सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, जो देखिए दूर में वहाँ पे उद्गम स्थल है सरस्वती नदी का। हमने आपको भीम पुल से सरस्वती नदी का उद्गम स्थल दिखलाया था इसके पीछे, और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यही सरस्वती नदी जो है वो अलकनंदा नदी से उनका संगम हो रहा है, और ये अलकनंदा नदी यहाँ पर है। और ये देखिए अलकनंदा नदी से ये संगम स्थल उनका, ये देख लीजिए ये दोनों नदियाँ किस तरह से एक दूसरे में मिल रही हैं, और यहाँ से अलकनंदा अपनी यात्रा शुरू करती हैं, और जो बद्रीनाथ के नदी वो धाम के ठीक सामने से वो होके जाती हैं। और ये देखिए ये सरस्वती की पावन धारा यहाँ से आ रही है, और यहाँ से आते और ये उधर से अलकनंदा नदी की जो धारा आ रही है, ये दोनों का ये संगम स्थल है। क्या सुंदर नज़ारा। ये देखिए ये आर्मी का कोई बेस कैंप है, शायद वो कोई उनका ये होगा, ये टागरा रहो 7 ये, और ये संगम स्थल आप लोगों के लिए। И там нужно было через Сарасвати пройти, и они не знали, как пройти через нее, и тогда Дима взял из скалы, выломал камень, чтобы вы понимали, какой могущество Бима, вы сейчас увидите этот камень, он, правда, маленький стал, что по нему люди ходят по мосту, поэтому. Тогда все было крупнее, например, если сейчас нас брать, наш рост, кто у нас самый высокий в нашей группе? Виктор, да? Вот примерно такой Бхима был, если бы сейчас был Бхима здесь, в эту эпоху. Потом примерно такого роста был. То есть выше всех был среди пандов. И у Бхимы рост был на тот момент 11 метров. Высота была его. Такой огромный был, да. Поэтому он мог вырывать такие камни, деревья мог вырывать так. И не одно дерево, мог 2 вырвать просто. У него благословение было иметь силу 10 тысяч слонов, по-моему. Так вот благословили. Сила такая у него была. Вот, и он положил этот камень, и они через него прошли. И как только они пройдут, через него буквально немного пройдут, Прабхупаде скажет, я уже не могу идти дальше. Похоже, все, время мое пришло. И Бхима он будет смотреть на Юдхиштхиру, что он первый будет идти. И он скажет, Юдхиштхира там Прабхупаде тело оставляет. Ходит. ये खूबसूरत वादी उत्तराखंड के चोपता के 6 किलोमीटर दूर, ये अभी हम जा रहे हैं तुंगनाथ के दर्शन करने के लिए। और ये बीच में ये एक खूबसूरत वादी, देखिए क्या खूबसूरत पहाड़, बर्फ़ से ढके हुए हिमाच्छिद पहाड़, और उनके बीच में बसा ये छोटा सा गांव खूबसूरत। ये देखिए और ये गाड़ियाँ पहाड़ रास्ते ऊपर से जाते हुए हम लोग उस दिन रात में यहीं से बात करते हुए आ रहे थे। जाओ भैया, तुम भी जाओ आगे, तुम जाना चाहोगे, जाओ जाओ। सब जाओ आगे, हम सबसे पीछे जाएंगे, कोई बात नहीं। वन वे चला ऐसा ये है, ढील डुल कर रहा है, कहीं इसका बैग गिर जाए ऊपर से। यहाँ ड्राइवर्स बातचीत भी ना करें। गाड़ी मिली थी हम लोग को, इसी मोड़ पे ही तो मिली थी, यहीं पर इसी मोड़ पे
पे तो गाड़ियां मिली थी, तब किसी ने रोका था। पीछे जो था एक जगह कटी हुई थी सर, वहाँ पर है डेड। हाँ ये कि बस अगर आ गई तब फिर नहीं निकल पाएगी, कारें तो निकल जाएंगी। फंस गई तो यहाँ बैक होना बड़ा मुश्किल है ना। बड़ी गाड़ी बैक हो गई, 4 से 10 पीछे लग गई, बस पता चल गई क्या बात है। देखिए हम लोग नीचे तक धूप आ रही है, तब थोड़ा शरीर गर्म होगा। गर्म तो हीटर चला रखे तभी तो गर्म है अंदर। अरे हमारा पैर एकदम गल रहा है अभियो एकदम। बाथरूम में आज कूद कर नहाया, आवाज आ रही थी जब भी नहा रहे थे तो, और सब पनिया सिर आ गया। अरे पनिया हम ही नहीं पाए, हम क्या बताएं। वो खाली गरम वाला खोले हुए हैं, थोड़ी देर तक उसको ठंडा खोल दिए, अब काम बस का हो जाएगा। नहीं तुरंत ठंडा भी हो जाता है। अरे वो तो फिर गरम अरे भैया ठंडा पानी जो है ना बर्फ के टेम्परेचर का है ना, 0 डिग्री वाला पानी आता है। फिर गरम जब खोले, हम आराम से बैठे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट की, 1 मिनट आधा मिनट की, अभी थोड़ा गर्म हो जाएगा। वो देख रहे हैं आउट साइड उससे भी ठंडा पानी गिर रहा है। अरे अब कहीं कहाँ फंस गया अब साला, जो फिर जल्दी से हम तो बंद पहले- किए उसको जो था जब ये- ऊपर रखिए, ऊपर रखिए। जब ये स्नान करके निकले तो हम सोचे कि हम चले जाएंगे। जब उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, दर्शन ऐसा हो गया कि रस्सी जमी नहीं रही है। अचानक से पुतलियां फैल गई ना, सिकुड़ गई, मतलब पुतलियां फैली हुई थी, इसलिए अब जो है हम लोगों की ना, हाँ अभी तक पानी लग रहा है पूरा। पुतलियां फैली हुई थी पूरी, अब सिकुड़ गई नहीं अंदर वाली। साक्षात भगवान सूर्य दर्शन दे रहे हैं।
ग्रेनाइट में होंगे फिर ये सैंपल लेके चला जाए। मार्बल है ग्रेनाइट। गाँव काटे तो 15-20 किलो रख लिया जाएगा। अरे क्या करेंगे? अरे जहाँ उसको काटी है तो पता लगा कि लैंडस्लाइड हो गई। फिर बोले ह्यूमन एरर है। मतलब वैरायटी ऑफ जो है ना वो स्टोन जो है ना वो अवेलेबल है। अब बंद कर देता हूँ उसको। इस टर्न पर जो बाएं तरफ है एकदम कच्चा है, देखिए भरभरा के ग्रिल लेफ्ट हैंड पे कच्चा है लेकिन राइट हैंड पे वहाँ जो बना हुआ वो एकदम पक्का है वाला उधर वाला। मंदाकिनी नदी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिली हैं, आपको गंदा लग रहा है। चल रही है बाजू में साथ साथ। गंगा जी का नहीं गंदा है। और ये देखिए ये कहाँ चला जा रहा है देखो जरा देखो इतना बड़ा गाड़ी लेके चला जा रहा है ऐसे। ये हालत है यहाँ पर लैंडस्लाइड की। वी आर ऑन द वे टू केदारनाथ। Such a small road. This is river Mandakini, and you can see the landslide. किस तरह से पहाड़ों से लेकर आते हैं यहाँ पर। और ये दिखा रहा हूँ देखिए जड़ी बूटी से होते हुए पहाड़ के ऊपर से ये झरने जैसा जल बीच से निकल रहा है, नदी में प्रवाहित हो रहा है। बीच से ही निकल रहा है, उसको नहीं आ रहा है। गनीमत वाला जाम तो है, हैं? गनीमत वाला जाम है, गनीमत होता है। करीब 5-10 मिनट वाला। ये तो यहाँ तो जाम लगते हैं तो और लैंडस्लाइड में देखिए ये केदारनाथ यात्रा का जो साइन बोर्ड है वो भी गिरा पड़ा है। यहाँ से गुप्तकाशी की दूरी है 10 किलोमीटर और वहाँ से तकरीबन 22-23 किलोमीटर दूर और केदारनाथ।
है क्या तो साला है क्या गवा है क्या अच्छा ये जरा सा बीच से खाली खुला हुआ है सर हटा कर देते हैं इसको इतना ऐसे रखे हुए हैं ये सड़क देखिए फुल होगा फुल नहीं डबल गाड़ियों लायक है मंदाकिनी नदी के ऊपर ये पुल और शायद ये एक नया ब्रिज भी बना रहे हैं ये बात बगल में बना रहे हैं वन वे टू वे हो जाएगा ये कमजोर होगा और बचे छोटी गाड़ी निकलने के लिए है केवल और ये देखिए पहाड़ों को काटा जा रहा है यहाँ खतरनाक रास्ते हैं भाई आप देख सकते हैं पहाड़ उधर इधर आ गए ना धूप उससे चुप गई है आवाज कर दो अपनी पीछे से आके तो ये पता लगाने को ये किया किसने पानी आ गया झरने पानी कुछ आया है ऊपर से कहीं पानी गिर रहा होगा पहाड़ से और ये हमारे कजिन है रणजीत कुमार श्रीवास्तव कैसे लोग हिम्मत करते होंगे इस रोड के ऊपर यात्रा करने के लिए आपने जहाँ बड़े लैंडस्लाइड किए हुए हैं वहाँ जहाँ बड़े लैंडस्लाइड के हैं वहाँ तो और ही ज़्यादा दिक्कत होती है हाँ बहुत दिक्कत होती है मनोहर लाल ज्वेलर्स आपका स्वागत करता है
जवाब दिए चल। अरे हमने कहा भाई पेट्रोल पंप देखे चलना है यार, गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम है। अरे पेट्रोल पंप तो उधर मिलेगा, पुल पार करते ना रोड जंक्शन यहाँ पे उधर पैसे लिए वहाँ पे पुल पार करते। क्यों? रास्ता तो होगा ही तरीके से। ये गंगा नदी है। पानी आ रहा है इधर से, ये पानी आ रहा है इधर। अब यहाँ से गंगा ये लोग चाय पी रहे हैं ना, आते सुना। अच्छा ये लक्ष्मण झूला है। हम लोग को बोल रहा है ये बाएं मुड़ी है। बाएं मुड़ना है ना। हाँ ये क्या लगा हुआ? ये देखिए ये लगा है। ये 10 किलोमीटर श्रीनगर हाँ बद्रीनाथ। श्रीनगर चलना है। जय माँ, फिर मिलते हैं सोनप्रयाग में, देवप्रयाग। जो राफ्टिंग कराते हैं सब ये, हमको लगता है तभी इसमें सीट बेल्ट बहुत होगी अंदर में, ये पलट भी जाती होगी तो फिर सीधी होगी। अरे वैसा नहीं है, लोग गए भी जाए।
आपको दिखाता हूँ बद्रीनाथ के रास्ते में अभी बिल्कुल ये हाल फिलहाल का ये लैंडस्लाइड किस तरह से ये सड़क मार्ग प्रभावित हुआ है। और ये बिल्कुल अलकनंदा नदी के बाजू में देख लीजिए आप ये क्या स्थिति है सड़कों की। कितना दुरूह कार्य होता है जब आप इस तरह के मार्ग पर खुद अपनी गाड़ी को ड्राइव करके जाते हैं। ये मैं आपको पहाड़ियों की ऊंचाइयां दिखला रहा हूँ कि किस तरह से ये हुआ है। पूरा लैंडस्लाइड एरिया है। हाईली लैंडस्लाइड प्रोन एरिया इसको मैं कहूँ कि अभी तो किसी तरह की बारिश भी नहीं हो रही है। ये अक्टूबर का महीना है, मानसून भी इस क्षेत्र से वापस चला गया है, लेकिन फिर भी जो चैलेंजेस हैं इस रूट पे ड्राइव करने के, बद्रीनाथ के रूट पे ड्राइव करने के, है तो बहुत रोमांच भरा ये यात्रा होती है, बहुत ही रोमांच भरी यात्रा होती है ये। लेकिन मेरी सलाह सबों से है कि बहुत सहेज के, बहुत ही सावधानी पूर्वक इस यात्रा को संपन्न करें। दीदी कहाँ दीदी देखो नहीं दर्शन कर ले। ये बद्रीनाथ जी का मंदिर है पूरा, ये बद्रीनारायण का मंदिर है। अंदर का भी दिखाया था मैंने, ये बाहर का सीन है। ये देखिए खूबसूरती वादियों की, इन पहाड़ों की खूबसूरती देखिए। और ये देखिए किस तरह से जो है वो छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं पहाड़ों के ऊपर। ସାଇଡ୍ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖି ବ୍ରିଜଟା ସେପଟେ ରହିଲା ଦେଖି ବ୍ରିଜ ସେପଟେ ସେ ଆଉ ଗୁଡ଼ା କଣ ସେପଟକୁ ଯିବା କି ଆଉ ଟିକେ ଡ୍ରେସ୍ ନେବେ ଦି ଜଣ ଗଲେ हर हर महादेव। केदारनाथ यात्रा शिव का आशीर्वाद, भोले शंकर का आशीर्वाद। मैं यहाँ पहुँच गया हूँ केदारनाथ मंदिर के सामने। ये भी पहुंच गाड़ी के
बद्रीनाथ धाम का विहंगम दृश्य इस वीडियो में। मंदिर है, माना गाँव है, सरस्वती है, चीजें तो बहुत है, चीजें तो बहुत है। ये अलकनंदा नदी है। ये मैं आपको अद्भुत दृश्य दिखला रहा हूँ। ये है सरस्वती नदी का उद्गम। वही सरस्वती नदी जो गंगा, यमुना, सरस्वती, और ये सरस्वती नदी संगम में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में ये जाकर ये संगम में मिलती हैं गंगा और जमुना से। ये सरस्वती नदी का उद्गम है और ये माँ सरस्वती का मंदिर। ये भारत के प्रथम गांव माना, जो कि उत्तराखंड में है, डिस्ट्रिक्ट चमोली में, वहाँ पर है, स्थित है ये देखिए अद्भुत नज़ारा, अद्भुत नज़ारा। मैं तो देखकर बिल्कुल विस्मित हो गया इसको देखकर। आपको दिखाता हूँ, देखिए इसको जूम करके दिखला रहा हूँ मैं हमें। ये देखिए ऊंची पहाड़ी और उन पहाड़ियों के बीच में से ये देखिए किस तरह से ये धाराएं आकर एक नदी का निर्माण करती हैं। और ये नदी, ये पुल है, भीम पुल। इस पुल को भीम पुल बोलते हैं। नीचे भीम पुल है। और ये जो है, ये देखिए सरस्वती नदी, ये निकल कर ये यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत और यात्रा का समापन प्रयागराज में। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या खूबसूरत नज़ारा है। अद्भुत अद्भुत। बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें गिर रही हैं, लेकिन फिर भी ओए भाई एक फोटो बना ले। बहुत ही पवित्र स्थल है, बहुत पवित्र स्थल है ये। अद्भुत नज़ारा, अद्भुत नज़ारा।